हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे और प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एकिंग जॉ इन फीवरिश एडल्ट्स इज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एकिंग जॉ इन फीवरिश एडल्ट्स इज मतलब कि बुखार में वयस्क को जबड़े में दर्द का सबसे आम कारण बताइए। बुखार में वयस्क को जबड़े में दर्द का सबसे आम कारण क्या है? क्या है इनमें से? बुखार आता है तो जबड़े में दर्द होता है, तो उसका आम कारण क्या है? क्यों होता है जबड़े में दर्द, बताइए। तो ऑप्शन ए है मम्प्स वायरल इन्फेक्शन मतलब पेरोटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी है हमारा गॉल स्टोन्स मतलब कि पित्त पथरी। ऑप्शन सी है हमारा किडनी स्टोन। ऑप्शन डी है हमारा लेग क्रम्प्स मतलब टांग में ऐंठन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बुखार में वयस्क को जबड़े में दर्द का सबसे आम कारण क्या है? क्या होगा आम कारण? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पेरोटाइटिस। क्या होगा? पेरोटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मम्प्स वायरल इन्फेक्शन क्या होगा? मम्प्स वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेरोटाइटिस मतलब कि मम्प्स। बुखार में वयस्क को जबड़े में दर्द अक्सर मम्प्स या फिर वायरल पेरोटाइटिस के कारण होता है। ठीक है, यह कान के पास जबड़े में सूजन, दर्द और बुखार के साथ आता है। क्या होता है? ये कान के पास जो होते हैं जबड़े, उसमें दर्द, सूजन और बुखार भी आता है इसमें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा। This is an absolute no home management of high fever in children. क्या है? This is an absolute no in home management of high fever in children. मतलब बच्चों में तेज बुखार की घरेलू देखभाल में किसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बताइए, बच्चों में तेज बुखार की घरेलू देखभाल में किसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बताइए इनमें से किस चीज को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है एस्प्रिन, ऑप्शन बी है हमारा पैरासीटामोल, ऑप्शन डी है हम ऑप्शन सी हमारा टैपेट स्पंजिंग मतलब गुनगुना पानी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा हाइड्रेशन मतलब पानी देना। तो बताइए बच्चों में तेज बुखार की घरेलू देखभाल में किसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बताइए जब बच्चे को तेज बुखार आता है और आप घरेलू देखभाल कर रहे हैं, तो उस समय इनमें से आपको किस चीज को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? किस चीज को नहीं करेंगे? बताइए राइट आंसर बताइए। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लीज राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। एस्प्रिन जो है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, एस्प्रिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैरासीटामोल दे सकते हैं आप घरेलू उपाय में, गुनगुना पानी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? एस्प्रिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एस्प्रिन। बच्चों में बुखार में एस्प्रिन जीवन के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, बच्चों में बुखार में एस्प्रिन जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। पैरासीटामोल या गुनगुना पानी या पानी देना सुरक्षित है। ठीक है, पैरासीटामोल या गुनगुना पानी या फिर पानी देना सुरक्षित होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। इन अ कफिंग चाइल्ड वाइल्ड सिम्टम्स इज अ साइन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम मतलब खांसी वाले बच्चे में कौन सा लक्षण डॉक्टर को तुरंत दिखाने का संकेत है? बताइए खांसी वाले बच्चे में कौन सा लक्षण डॉक्टर को तुरंत दिखाने का संकेत है? तो ऑप्शन ए है नॉट एबल टू टॉक क्राई मतलब कि बोलना या रोना ना आना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लेफुल मतलब खेलने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लूज मोशन मतलब दस्त। ऑप्शन नंबर डी है माइल्ड स्किन रेस मतलब हल्की खुजली। तो बताइए खांसी वाले बच्चे में कौन सा लक्षण डॉक्टर को तुरंत दिखाने का संकेत है? अगर बच्चे को खांसी होती है तो इनमें से कौन सा लक्षण होगा जिससे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए? कौन सा लक्षण इनमें से दिखाई देगा? कौन सा संकेत होगा जिससे आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएंगे? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए नॉट एबल टू टॉक और क्राई।
मतलब कि बोलना और रोना ना आना। अगर बोलना नहीं आ रहा है और रोना नहीं आ रहा है तो इन लक्षणों को तुरंत डॉक्टर को दिखाने का संकेत है। ठीक है, ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने का संकेत है। ठीक है, ऐसे बच्चों में मांस की गंभीर समस्या मतलब कि एयर कॉम्प्रोमाइज, बहुत गंभीर निमोनिया या ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं इसे हम, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेलने की इच्छा, लूज मोशन, लूज मोशन होते हैं तो तब भी दिखाना चाहिए डॉक्टर को, पर अगर बोलना और रोना ना आना, ये इसमें तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। ठीक है, बोलना तो चलो अगर ज्यादा छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है कि ज्यादा छोटा बच्चा है अभी तो वो बोलना ही नहीं सीखा है। पर अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का बच्चा हो जाता है, अगर वो बोलना नहीं आ रहा है उसे और ना ही उसे रोना आ रहा है तो आप तो डॉक्टर को दिखाएंगे ही ना, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर बोलना नहीं आ रहा है और रोना भी नहीं आ रहा है तो ये डॉक्टर को दिखाने का संकेत है। खेलने की इच्छा ये नहीं होगा, दस्त भी नहीं होगा, हल्की खुजली भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। विच होम प्रैक्टिस कैन वर्जन बॉडी एक्स इन फीवर, मतलब कि बुखार में शरीर दर्द बढ़ाने वाली गलत घरेलू आदत कौन सी है। बताइए, बुखार में शरीर दर्द बढ़ाने वाली गलत घरेलू आदत कौन सी है। तो ऑप्शन ए है एक्सेस कवरिंग विथ ब्लैंकेट्स, मतलब बहुत ज्यादा कंबल। ऑप्शन बी है ड्रिंक वाटर, मतलब पानी पीना। ऑप्शन सी है रेस्टिंग, आराम। ऑप्शन सी है रेस्टिंग मतलब आराम। ऑप्शन डी है लाइट मील्स, मतलब हल्का खाना, मतलब हल्का खाना। तो बताइए, बुखार में शरीर दर्द बढ़ाने वाली गलत घरेलू आदत कौन सी है। गलत घरेलू आदत बताइए, शरीर में दर्द बढ़ता है गलत घरेलू आदत से बुखार में, तो बताइए वो कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा कंबल। क्या होगा, बहुत ज्यादा कंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस कवरिंग विद ब्लैंकेट्स, मतलब बहुत ज्यादा कंबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी पीना ये नहीं होगा, आराम भी नहीं होगा, हल्का खाना ये भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा अपना बहुत ज्यादा कंबल। ठीक है, कपड़े मतलब कि ब्लैंकेट शरीर की गर्मी और बंद कर देते हैं। ठीक है, कपड़े या ब्लैंकेट शरीर की गर्मी को और बंद कर देते हैं। ठीक है, गर्मी अगर आ रही है तो उसे बंद कर देते हैं, जिससे बुखार और दर्द बढ़ता है। क्या होता है, जिससे बुखार और दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, ये सामान्य गलत आदत है। ठीक है, ये वाली सामान्य गलत आदत है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंबल उड़ा देते हैं बुखार आता है तो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर बुखार आ रहा है तो कंबल नहीं उड़ाना है, बहुत ज्यादा कंबल उड़ा देंगे तो वो गर्मी को बंद कर देगा। ब्लैंकेट जो होते हैं वो शरीर की गर्मी को बंद कर देते हैं। ठीक है, शरीर की गर्मी नहीं आती है, बहुत ज्यादा ब्लैंकेट शरीर की गर्मी को बंद कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पानी पीना ये तो राइट आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आराम ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचा है, बहुत ज्यादा कंबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट थिंग टू चेक इन अ सेमी कॉन्शियस फीवर पेशेंट एट होम, मतलब घर पर अर्ध बेहोश बुखार के मरीज में सबसे पहले क्या जांचें। बताइए, घर पर अर्ध बेहोश बुखार के मरीज में सबसे पहले क्या जांचें। बताइए, अगर कोई घर पर आधा बेहोश हो जाता है, थोड़ा बहुत बेहोश हो जाता है, तो बुखार के मरीज में सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ब्लड शुगर, ऑप्शन बी है आई कलर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नी रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है हाइट, मतलब कद। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर, किसे जांचेंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अर्ध बेहोश बुखार के व्यक्ति में क्या जांचेंगे, बताइए क्या जांचेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या जांचते हैं हम, शुगर जांचते हैं। ठीक है, रक्त शुगर जांचते हैं। अगर अर्ध बेहोश व्यक्ति है तो हम क्या जांचेंगे उसमें, शुगर लेवल, उसका शुगर लेवल जांचेंगे। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जांचेंगे। ठीक है, ब्लड शुगर उसकी जांचेंगे। ठीक है, ब्लड शुगर के कारण क्या होता है, व्यक्ति बेहोश होने लगता है। ठीक है, ब्लड शुगर अगर कम होती है तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है। ठीक है, अर्ध बेहोशी या उसे हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन अधिकांश समय हाइपोग्लाइसीमिया या फिर उसे लो शुगर से हो सकती है। ठीक है, या फिर हम उसे लो शुगर बोलते हैं।
तो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर लो शुगर से हो सकती है अर्धवेहोशी। ठीक है, घरेलू जांच में शुगर सबसे जानलेवा कारण है। ठीक है, घरेलू जांच में शुगर सबसे जानलेवा कारण है। तो सबसे पहले आपको जांचना है शुगर। ठीक है, पेशेंट की शुगर जांचनी है। अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है तो आपको शुगर जांच लेनी है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, persistent low grade fever with mild cough and tiredness for weeks is seen in, मतलब कि कई हफ्तों से हल्का बुखार, खांसी, थकान किस बीमारी का संकेत है। बताइए, अगर किसी को कई हफ्तों से हल्का बुखार आ रहा है और खांसी हो रही है, थकान भी महसूस हो रही है, तो बताइए ये किस बीमारी का संकेत है। तो ऑप्शन ए है पल्मोनरी मतलब टीबी, ऑप्शन ए है पल्मोनरी टीबी मतलब फेफड़ों की टीबी, ऑप्शन बी है हमारा एक्यूट फ्लू मतलब तेज फ्लू, ऑप्शन सी है हमारा इंटेस्टाइनल वर्म्स मतलब कि पेट के कीड़े, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फूड एलर्जी मतलब खाने से एलर्जी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। कई हफ्तों से हल्का बुखार, खांसी, थकान महसूस कर रहा पेशेंट को हम किस बीमारी का संकेत समझेंगे, किस बीमारी का संकेत समझेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए टीबी। ठीक है, फेफड़ों की टीबी। कई हफ्तों से अगर हल्का बुखार आ रहा है और खांसी आ रही है और थकान भी महसूस हो रही, तो आपको पल्मोनरी टीबी समझ लेना है, मतलब कि फेफड़ों की टीबी का संकेत हो सकता है। ठीक है, हफ्तों तक चला हल्का बुखार या खांसी या फिर थकान टीबी का मुख्य संकेत है। ठीक है, फ्लू तीव्र होता है, यह क्रोनिक लक्षण है। ठीक है, फ्लू क्या है, तीव्र होता है मतलब कि तेज होता है, ये क्या है, यह क्रोनिक लक्षण है। फ्लू इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेट के कीड़े भी नहीं होगा, खाने से एलर्जी भी नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा। 22 क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंट्रोलिंग स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस इन स्कूल्स इट्स मोस्ट इफेक्टिव टू, मतलब स्कूलों में श्वसन वायरस के फैलाव को रोकने का सबसे असरदार तरीका। बताइए, स्कूलों में श्वसन वायरस के फैलाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, सबसे असरदार तरीका बताइए। तो ऑप्शन ए है इंकरेज सिक किड्स टू स्टे होम, मतलब बीमार बच्चे को घर बुलाएं। ऑप्शन बी है हमारा ऑल विंडोज शट, मतलब खिड़की दरवाजे बंद रखें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा शेयर लंच एंड बॉटल्स, मतलब खाना बोतल साझा करें। ऑप्शन डी है हमारा नो हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ ना धोना। तो बताइए, स्कूलों में श्वसन वायरस के फैलाव को रोकने का सबसे असरदार तरीका क्या है, सबसे असरदार तरीका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, बीमार बच्चे को घर पर बुलाएं। क्या होगा, बीमार बच्चे को, बीमार बच्चों को घर बुलाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकरेज सिक किड्स टू स्टे होम, मतलब कि बीमार बच्चों को घर बुलाएं। ठीक है, बीमार बच्चों को घर बुलाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल में मरीज बच्चों के घर रहने से ही सबसे ज्यादा वायरस फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, अगर आप बीमार बच्चे को घर पर ही रखेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, तो क्या होगा, वायरस फैलाव नहीं होगा। ठीक है, वायरस फैलाव को रोक सकते हैं इससे हम। ठीक है, बीमार बच्चे को आपको स्कूल नहीं भेजना है। अगर कोई संक्रमित बच्चा है तो उसे आप घर पर ही रखें। ठीक है, उसे आप घर पर ही रखें, स्कूल ना भेजें। देखिए, खिड़की दरवाजे बंद रखें, ये सब उल्टा असर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अप्रभावी हैं। खाना बोतल ये सब राइट आंसर नहीं होगा, ये उल्टा असर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमार बच्चे को घर बुलाएं। ठीक है, बीमार बच्चे को मतलब कि स्कूल में नहीं भेजना है, स्कूल से घर बुला लेना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। 23 क्वेश्चन है हमारा, एक्स विद जॉइंट स्वेलिंग एंड लिमिटेड मूवमेंट डेज आफ्टर सोर थ्रोट सजेस्ट, मतलब गले में संक्रमण के कुछ दिन बाद जोड़ दर्द, सूजन, हरकत में दिक्कत, क्या संभावना है। बताइए, गले में संक्रमण के कुछ दिन बाद अगर जोड़ में दर्द होता है या सूजन होती है, तो हरकत में दिक्कत होती है, तो क्या संभावना हो सकती है, इनमें से क्या संभावना होगी, क्या होगा। अगर ये सब लक्षण होंगे तो क्या संभावना होगी, इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा रोग हो सकता है, क्या संभावना होगी? ऑप्शन ए है रूमेटिक फीवर, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है हे फीवर, ऑप्शन डी है हमारा फूड पॉइजनिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, किसकी संभावना होगी, क्या संभावना हो सकती है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? राइट आंसर बताइए। जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए रूमेटिक फीवर। क्या हो जाएगा? रूमेटिक फीवर राइट आंसर हो जाएगा। गले में संक्रमण के कुछ दिन बाद जोड़ दर्द, सूजन, हरकत में दिक्कत, क्या संभावना है? तो वो है रूमेटिक फीवर की संभावना हो सकती है। ठीक है, रूमेटिक फीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकल मतलब कि गले के संक्रमण के कुछ दिन बाद जोड़ दर्द, सूजन या यात्रा करने वाली सूजन रूमेटिक फीवर की पहचान है। ठीक है, यात्रा में जो सूजन हो जाती है, यात्रा करते टाइम सूजन हो जाती है, तो वो क्या होती है? रूमेटिक फीवर की पहचान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट यूजुअली नीडेड फॉर माइल्ड एक्स इन फ्लू एट होम। मतलब फ्लू में हल्के दर्द के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बताइए, अगर आपको फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो उसमें हल्के दर्द के लिए आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा हाई डोज स्टेरॉइड्स मतलब कि भारी डोज स्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी है रेस्ट मतलब आराम, ऑप्शन सी है फ्लूइड्स मतलब तरल लेना, ऑप्शन डी है लाइट मसाज मतलब हल्की मालिश। तो बताइए क्या नहीं करना चाहिए? अगर फ्लू हो जाता है तो हल्के फ्लू में दर्द के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करेंगे बताइए आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हाई हाई डोज स्टेरॉइड्स। क्या हो जाएगा? हाई डोज स्टेरॉइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारी डोज स्टेरॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लू में हल्के दर्द के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो भारी डोज स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आराम ले सकते हैं, तरल ले सकते हैं, हल्की मालिश भी ले सकते हैं, ठीक है, दर्द के लिए। पर आपको भारी डोज नहीं लेना, भारी डोज स्टेरॉइड नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए फ्लू से हल्के दर्द में आराम, द्रव, हल्की मालिश सही है। ठीक है, स्टेरॉइड कभी खुद से ना लें। ठीक है, स्टेरॉइड जो होते हैं वो कभी आपको खुद से नहीं लेना है, जब तक डॉक्टर ना दे तब तक आपको नहीं लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, न्यू बॉर्न विथ रैपिड ब्रीथिंग एंड अनेबल टू फीड शुड बी। न्यूबॉर्न विथ रैपिड ब्रीथिंग एंड अनेबल टू फीड शुड बी मतलब नवजात को तेज सांस व दूध न पीने के क्या करें, क्या करेंगे बताइए। नवजात को तेज सांस व दूध न पीने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल मतलब सीधे अस्पताल ले जाओ, ऑप्शन बी है ट्राई हर्बल ड्रॉप्स मतलब घरेलू ड्रॉप्स, ऑप्शन सी है हमारा पेट बेबीज बैक मतलब पीठ थपथपाएं, ऑप्शन डी है वेट एंड सी मतलब इंतजार करें। तो बताइए नवजात को तेज सांस व दूध ना पीने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो इसका तो पता चल ही गया होगा आंसर आपको, बताइए राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल। क्या हो जाएगा? इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल मतलब सीधे अस्पताल ले जाना है। क्या करना है आपको? सीधे अस्पताल ले जाना है। ओके, नवजात शिशु में तेज सांस दूध न पीना खतरनाक संकट काल हो सकता है। ठीक है, नवजात शिशु में तेज सांस दूध न पीना ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, निमोनिया, सेप्सिस या बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ओके, तुरंत अस्पताल ले जाएं, इसलिए आप इसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, persistent fever with pain in right lower abdomen in a child may be due to मतलब बच्चे में लगातार बुखार, दाहिने निचले पेट दर्द किस रोग में? बताइए, बच्चे में लगातार बुखार, दाहिने निचले पेट दर्द हो रहा है तो किस रोग में होता है ये बताइए। दाहिने तरफ का निचले हिस्से में अगर पेट दर्द हो रहा है और लगातार बुखार आ रहा है तो ये किस रोग में होता है? ऑप्शन ए है अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है निमोनिया,
ऑप्शन डी है साइनसाइटिस। तो बताइए किस में होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए अपेंडिसाइटिस। क्या होगा, अपेंडिसाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेट में दाहिने तरफ नीचे की तरफ दिक्कत हो रही है, मतलब कि दर्द हो रहा है, तो आपको अपेंडिक्स का खतरा हो सकता है। ठीक है, अपेंडिक्स हो सकता है और लगातार बुखार आ रहा है तो अपेंडिक्स के चांसेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे में लगातार बुखार या दाहिने निचले पेट में दर्द अपेंडिसाइटिस का क्लासिकल लक्षण है। ठीक है, ये क्या है, अपेंडिसाइटिस का सामान्य लक्षण है। ठीक है, अगर जल्दी इलाज ना हो तो सर्जरी हो सकती है। ठीक है, इसका अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो सर्जरी हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, विच हाइजीन स्टेप प्रिवेंट्स मोस्ट कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एट होम। मतलब घर पर अधिकांश संक्रामक श्वसन बीमारियों को रोकने वाला मुख्य उपाय। बताइए मुख्य उपाय इनमें से क्या होगा। घर पर अधिकांश संक्रामक श्वसन बीमारियों को रोकने वाला इनमें से कौन सा उपाय है, मुख्य उपाय बताइए। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मतलब बार बार हाथ धोना। ऑप्शन बी है शेयरिंग टॉवेल्स, मतलब कि तौलिए साझा करना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग सनलाइट। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग सनलाइट, मतलब कि धूप से बचना। ऑप्शन डी है कीपिंग पेट्स इनसाइड, मतलब पालतू जानवर साथ रखना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। घर पर अधिकांश संक्रामक श्वसन बीमारियों को रोकने वाला मुख्य उपाय क्या है, क्या है मुख्य उपाय, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो राइट आंसर हो जाएगा बार बार हाथ धोना। बार बार हाथ धोने से संक्रामक श्वसन बीमारियों को रोकने वाला मुख्य उपाय है। ठीक है, बार बार अगर हाथ धोएंगे तो संक्रामक रोग नहीं होंगे। ठीक है, संक्रमण नहीं फैलेगा हाथ धोने से। तौलिए साझा करना ये तो होगा नहीं, धूप से बचना ये भी नहीं होगा, पालतू जानवर साथ रखना, इससे तो इन्फेक्शन और हो सकता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तौलिए साझा करना या धूप न लेना वायरस फैलाता है। ठीक है, बार बार हाथ धोने से ही संक्रामक की रोकथाम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हाई फीवर, लाइन गैरिंग, फैटिग एंड मसल पेन फॉर वीक एज टर्म। मतलब कि तेज बुखार के बाद कई हफ्ते तक रहने वाली थकान और मांसपेशियों का दर्द क्या कहलाता है। बताइए तेज बुखार के बाद कई हफ्ते तक रहने वाली थकान और मांसपेशी का दर्द क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है पोस्ट वायरल सिंड्रोम, मतलब ऑप्शन ए है पोस्ट वायरल सिंड्रोम। ऑप्शन बी हेपेटाइटिस। ऑप्शन सी है मम्स। ऑप्शन डी है एक्यूट अर्थराइटिस। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तेज बुखार के बाद कई हफ्ते तक रहने वाली थकान और मांसपेशियों का दर्द क्या कहलाता है। बताइए तेज बुखार आता है तो कई हफ्ते तक थकान रहती है, थकान महसूस होती है और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। तो बताइए वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोस्ट वायरल सिंड्रोम। क्या होगा, पोस्ट वायरल सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुखार के बाद हफ्तों तक चलने वाली थकान या फिर मांसपेशी में दर्द, इसे पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम कहते हैं। इसे हम पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट टाइम टू टेक टेम्परेचर फॉर एक्यूरेट फीवर असेसमेंट इज। मतलब कि बुखार जांचने के लिए तापमान मापने का सबसे उपयुक्त समय। बताइए बुखार को कब जांचा जाता है, तापमान को कब मापा जाता है, बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर 6 PM, मतलब तड़के और शाम 6 बजे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एनी टाइम आफ्टर मील्स, मतलब खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद। ऑप्शन सी है हमारा जस्ट आफ्टर आउटडोर एक्टिविटी, मतलब बाहर खेलने के बाद। ऑप्शन डी है मिडनाइट ओनली, मतलब केवल आधी रात को। तो बताइए बुखार को हम कब चेक करते हैं, कब मापते हैं फीवर को। राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए, कब मापा जाता है बुखार। चलिए तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए,
अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर 6 PM। क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर 6 PM, मतलब तड़के और शाम 6 बजे के बाद। ठीक है, मतलब कि सुबह मॉर्निंग में, सुबह जल्दी मॉर्निंग में आप बुखार जांच कर सकते हैं और शाम 6 बजे के बाद भी बुखार जांच कर सकते हैं। उस समय क्या होता है? एक्यूरेट टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, बुखार या तापमान के असेसमेंट के लिए सुबह और शाम सबसे अच्छा समय है। ठीक है, भोजन या एक्टिविटी के बाद या फिर मिडनाइट डाटा स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, केवल आधी रात ये भी नहीं है, बाहर खेलने के बाद ये भी नहीं है, खाना खाने के बाद ये भी नहीं होगा। सुबह और शाम 6 बजे के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।